ओके, मेरा बात ध्यान से सुनो। अगर आपको कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा इस चैप्टर में, पक्का किसी न किसी क्वेश्चन में ये सिचुएशन आएगा जहाँ पे आपको एक पॉलिनोमियल को दूसरा पॉलिनोमियल से डिवाइड करना पड़ेगा। जिस पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर रहे हो उसको डिविडेंड बोलते हैं, और जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो उसको डिवाइजर बोलते हैं। और सीधा सा बात है, अगर आप डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करोगे तो आपको कोसेंट और रिमाइंडर भी मिलेगा। और ओवरऑल इस चैप्टर में हमारा टारगेट होता है रिमाइंडर फाइंड करना। अगर रिमाइंडर आया तो ये उसका फैक्टर नहीं है, और अगर रिमाइंडर नहीं आया, अगर मान लो कि रिमाइंडर 0 आया, तो 0 आया रिमाइंडर मतलब ये इसका फैक्टर है। जैसे आप इसको देख लो, अगर आप 8 को 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आता है। इससे ये पता चलता है कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ 8। ये आपको समझ में आ रहा है। लेकिन वहीं अगर आप 9 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 4 जा 8 तो 1 आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आके रिमाइंडर कुछ भी आ रहा है, तो इसे पता चल रहा है 2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 9। तो ये पूरा चैप्टर में यही सब करना है कि हम लोग को अगर फैक्टर आ रहा है, मतलब अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और आ रहा है, तो फिर ये इसका फैक्टर नहीं है। तो पूरा चैप्टर में हम लोग यही करने वाले हैं। तो अभी देखो, आपको किसी न किसी क्वेश्चन में ऐसा सिचुएशन आएगा, और मैं वो क्वेश्चन आपको बताऊंगा अभी, जिसमें आपको एक पॉलिनोमियल को दूसरा पॉलिनोमियल से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि आंसर हम लोग को पता चल सके कि रिमाइंडर क्या है। मतलब रिमाइंडर फाइंड करने का 2 तरीका है। एक तरीका है डिवाइड करके आप फाइंड कर सकते हो, और दूसरा तरीका है रिमाइंडर थ्योरम। तो मैं पहले आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूँ कि रिमाइंडर कैसे निकलता है, और फिर मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम से भी वही सेम रिमाइंडर निकाल के दिखाऊंगा। लेकिन डिवाइड करने का एक नियम है कि डिवाइड करने टाइम पॉलिनोमियल का जो ये डिग्री है, पावर है, ये हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में रहना चाहिए, डिविडेंड का भी और डिवाइजर का भी। मतलब देखो, पहले पावर 2 है, फिर पावर 1 है, और फिर पावर 0 है। पावर 0 मतलब कुछ भी नहीं, और यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 0 है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहना चाहिए पावर। अगर बाई चांस सोच लो एग्जाम में ऐसा दे दिया कि +7 - 5x, तो अगर आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा। तो आपको उस चीज़ को फिर से क्या कर लेना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, ठीक है। तो -5x + 7, ये चीज़ क्लियर हो रहा है। मतलब आपको हमेशा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, मतलब पावर वाइज। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का क्या नियम है, आप पहला वाला को देखो और पहला वाला को देखो। तो यहाँ पे 2x² है और यहाँ पे x है, तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आ जाएगा। 2x मल्टीप्लाई करेंगे, 2x × x 2x² आ जाएगा। बाकी ये जो 2x है, इसके अगल बगल में जो लोग रहेंगे उनसे भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2x इससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से तो ये हो जाएगा -2x। और जब भी हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यू लाएंगे तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस। तो ये और ये क्या होगा, कट जाएगा प्लस माइनस, और ये -5। अब आप इस साइन को कंसिडर नहीं करोगे, आप कौन सा साइन को कंसिडर करोगे, प्लस साइन। तो -5 + 2 हो जाएगा -3x + 7, ठीक है। अभी आपको फिर से क्या करना है, पहला वाला और पहला वाला को देखना है। यहाँ पे -3x लाने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -3, तो -3x हो जाएगा ये, और -3 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 3। ये नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ बचेगा 4। तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 4। हमारा रिमाइंडर 4 आया। और ये कौन सा मेथड से आया, ये आया लॉन्ग डिवीजन मेथड से। इस मेथड को क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम रिमाइंडर कितना निकाल दिए, 4 निकाल दिए। और क्योंकि इसको इससे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 नहीं आया, दैट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है। ये चीज क्लियर हुआ। लेकिन मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं रिमाइंडर थ्योरम यूज करके भी आपको यही रिमाइंडर निकाल के दिखाऊंगा। ये तो डिवीजन मेथड से हुआ, मैं अभी रिमाइंडर थ्योरम यूज करूंगा, तो उससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। ओके, अब देखो, अभी हम लोग क्या किए थे, इस चीज को इससे डिवाइड किए थे, ठीक है। मतलब ये हमारा डिविडेंड है और ये हमारा क्या है, डिवाइजर है। डिवाइजर वो है जिसे डिवाइड करेंगे। तो आपको अगर आप रिमाइंडर थ्योरम यूज करोगे तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करने का नियम क्या है कि आपको जो भी डिविडेंड और डिवाइजर दिया रहेगा, आपको उसको एक फंक्शन से रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि मैं इसको ले रहा हूँ fx और मैं इसको क्या ले रहा हूँ, gx। ऐसे कुछ भी नाम दे देना, ऐसा जरूरी नहीं कि इसको fx और gx ही लेना है। आप इसको gx, इसको fx ले सकते हो, या इसको आपको f और g से तकलीफ है
तो आप पी एक्स, डी एक्स, ए एक्स, ओ एक्स जो लेना है ले लेना, पर ऐसे कुछ फंक्शन से इसको रिप्रेजेंट कर देना, भले क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो। ये चीज़ समझ में आया। और अभी अभी हम लोग देखे थे कि जब इसको डिवाइड किया गया इससे तो आंसर कितना आया था, रिमाइंडर आया था 4। तो अभी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे और उससे भी आंसर 4 ही आएगा, तभी हम लोग मानेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम सही है। तो रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करने का तरीका क्या है कि आपका जो भी डिवाइजर रहेगा उसको आपको इक्वेट करना है 0 से। तो लिखना है पुट जी एक्स इज इक्वल टू 0। तो जैसे आप इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 1, x का वैल्यू 1 आ गया। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आया ना x का, उसको लेके आपको ये fx वाला में, मतलब fx का जो x है उसमें पुट कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 को पुट कर देंगे। तो जैसे ही आप ये डिविजर का x का जो वैल्यू आया उसको डिविडेंड में जैसे ही पुट करोगे ना, तो उसके बाद जो भी चीज आएगा उस चीज का नाम क्या हो जाएगा, उस चीज का नाम हो जाएगा रिमाइंडर। समझ में आया? मतलब जैसे ही आप x का वैल्यू पुट करोगे तभी इसका नाम हो जाएगा रिमाइंडर। जब तक पुट नहीं करोगे तब तक ये डिविडेंड है। लेकिन जब आप x के जगह 1 को पुट कर दिए, मतलब gx का जो भी gx से जो भी x का वैल्यू आया था उसको पुट कर दिए, मतलब डिवाइजर का x का जो भी वैल्यू आया था उसको पुट कर दिए, तो उसका नाम बदल के क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। आपको लेकिन एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी लिख भी दोगे तो कोई तकलीफ नहीं है, ये तो ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप 1 को पुट करोगे x के जगह, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, जितना भी x है उसके जगह x का वैल्यू 1 आ जाएगा, 5 इंटू 1 और 7, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5 प्लस 7, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 7, आंसर आ रहा है 4। देखो रिमाइंडर 4 आया कि नहीं। तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम में मेंशन कर दिया कि रिमाइंडर थ्योरम से करना है तो आपको रिमाइंडर थ्योरम से ही करना पड़ेगा। और क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है, ये वैल्यू पुट करने के बाद इसका जो भी इसमें मतलब इसमें x का वैल्यू पुट करने के बाद जो भी चीज़ आता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। अगर सोच लो इसी का आंसर क्या आ जाता, 0 आ जाता, तो हम लोग बोलते कि ये इसका फैक्टर है। और क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। तो अगर आपको बोलेगा कि चेक करो कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे पुट करोगे 0 में और डालोगे, और रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, पॉज करो। अच्छा ठीक है, मेरा बात सुनो। रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे करना है। आपको डिवाइजर को इक्वेट करना है 0 से, और x का जो भी वैल्यू आएगा उसको डिविडेंड में डाल देना है, और जो भी आंसर आएगा वो हो गया रिमाइंडर। उसी चीज़ को रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में आपको क्या सवाल दिया जाएगा, फैक्टर थ्योरम में आपको सवाल दिया जाएगा कि चेक करो कि ये जो डिवाइजर है वो इसका फैक्टर है कि नहीं। तो बहुत सिंपल है ये ना, फैक्टर थ्योरम ना पूरी रिमाइंडर थ्योरम ही है। बस फर्क क्या है ना कि यहाँ पे आपको चेक करने बोलेगा कि फैक्टर है कि नहीं। तो अगर सिर्फ आपको रिमाइंडर फाइंड करने बोला गया तो उसका नाम हो गया रिमाइंडर थ्योरम, और अगर आपको चेक करने बोला कि फैक्टर है कि नहीं तो वही चीज़ हो गया फैक्टर थ्योरम। पूरा प्रोसीड्योर सेम ही है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी इसको fx ले लिया है, तो आप इसको क्या ले लो, इस डिवाइजर को क्या ले लो, gx। तो यहाँ पे हम लोग gx ले लिए x माइनस 1 को, और हम लोग को बोला है कि चेक करो कि ये फैक्टर है कि नहीं। तो हम लोग का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पुट gx इज इक्वल टू 0। इसको 0 से पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। और हम लोग जानते हैं, हम लोग जैसे ही x का वैल्यू को ये fx वाला x में पुट करेंगे तो इसका जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। तो अभी हम लोग रिमाइंडर निकलेगा, रिमाइंडर कितना निकलेगा, रिमाइंडर हो जाएगा f ऑफ 1, मतलब यहाँ पे x ये जो 1 आया इसमें पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा 2, 1 का क्यूब, 5, 1 का स्क्वायर, 3, 1 माइनस 4, मतलब जहाँ जहाँ x था वहाँ 1 बैठा दिए। ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 7 माइनस 7, 0 आया। तो देखो क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आया मतलब ये जो है, ये डिवाइजर जो है वो इस डिविडेंड का फैक्टर है। तो लिखेंगे देयरफॉर x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ fx, मतलब fx का फैक्टर ये है। ये चीज़ समझ में आया आपको। तो देखो पूरी रिमाइंडर थ्योरम जैसा ही है फैक्टर थ्योरम भी, बस इसमें आपको बोलेगा फैक्टर है कि नहीं, निकालो। पॉज करो। तो देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है जिसमें बोला है कि ये एक डिवीजर है, और इस डिवीजर में ना 2 पैरामीटर मिसिंग है। क्या क्या मिसिंग है, a और b मिसिंग है। इसको जब x माइनस 2 से डिवाइड किया गया तो पता चला कि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ लिखा है इफ x क्यूब ax स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी हैज ए फैक्टर हैज x माइनस 2 एज ए फैक्टर, मतलब यहाँ पे क्लियर कर लिख दिया कि इसका फैक्टर ये है। और क्योंकि इसका ये फैक्टर है मतलब इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे
तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। मतलब क्लियर कट लिख दिया कि उसका फैक्टर है। मतलब हम लोग को पहले से मान लेना कि रिमाइंडर क्या आने वाला है? 0। फिर आगे लिख दिया कि इसी चीज़ को जब इससे डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना आया? 3। मतलब यहाँ पे दोनों चीज़ का यूज़ है, फैक्टर थ्योरम का भी यूज़ है और रिमाइंडर थ्योरम का भी। फैक्टर थ्योरम के हिसाब से हम लोग को पहले से पता है कि फैक्टर क्या आने वाला है, सॉरी हम लोग को पहले से पता है कि रिमाइंडर क्या आने वाला है? 0। और रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से हम लोग को पहले से पता है कि रिमाइंडर क्या आने वाला है? 3। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ये ऑलरेडी दे दिया कि इस चीज़ का ये फैक्टर है और इस चीज़ को जब इससे डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 3 आता है। तो क्योंकि ये इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर ये है, तो इसका वैल्यू को पुट करने से रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं, देखो कैसे होगा। लिखोगे एज, पहले तो नामकरण कर दो, कुछ नाम दे दो इन लोग को। जैसे इसको हम ले लेते हैं fx x³ प्लस ax² माइनस x प्लस b, और इसको ले लेते हैं g1x ले लेते हैं x माइनस 2 को, और g2x ले लेते हैं हम लोग x माइनस 3 को। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एज g1x, या सिंपली लिख देते हैं एज x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ, एज x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ fx। ठीक है, इसको fx ले लिए हैं। तो हमारा रिमाइंडर का वैल्यू क्या आएगा? रिमाइंडर का वैल्यू कितना आएगा? दिस इंप्लाइज रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं? तो अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? हम लोग पुट करेंगे, पुट g1x इज इक्वल टू 0। हम लोग क्या करते हैं? डिविजर को इक्वेट करते हैं कि 0 से। तो जैसे ही इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू हो जाएगा 2। इसका वैल्यू को हम लोग क्या करने वाले हैं? इस वाला में डालने वाले हैं, मतलब fx में डालने वाले हैं। तो fx में जब इसका वैल्यू को डालेंगे तो यहाँ पे जो भी चीज़ निकलेगा वो हमारा क्या होगा? रिमाइंडर होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा f ऑफ 2। ये 2 को हम लोग इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस a 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस b, यही होगा ना? इसका वैल्यू को हम यहाँ डाल देंगे तो 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर माइनस 2, ये सही है ना? और क्योंकि बोल दिया है कि ये जो है वो इसका फैक्टर है, मतलब हम लोग को पहले से पता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है? 0। तो हम लोग पहले से इसको 0 ले लेंगे। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि उसमें दे दिया ना कि वो फैक्टर है, यहाँ चेक करने नहीं बोला है। चेक करने बोलता है तो हम लोग इसको सॉल्व करने के बाद चेक करते कि आंसर 0 आ रहा है कि नहीं। पर इसमें तो ऑलरेडी दे दिया कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx। तो दैट मीन्स अगर हम x का वैल्यू को पुट करें इसमें तो इसका आंसर 0 आएगा। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इससे हमारा एक इक्वेशन आएगा। ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 4a माइनस 2 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4a प्लस b, और ये हो जाएगा 6, इधर आगे हो जाएगा माइनस 6। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया? पॉज कर देना। तो देखो नेक्स्ट लिखा है कि जब इससे इसको डिवाइड किया गया, किससे? g2x, मतलब x माइनस 3 से जब इसको डिवाइड किया गया तो इसका रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे पुट, सबसे पहले करेंगे पुट g2x इक्वल टू 3, सॉरी इक्वल टू 0। डिविजन को 0 से इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 आ गया। इसका वैल्यू को हम लोग किस में पुट करेंगे? इसमें पुट करेंगे। तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? हमारा रिमाइंडर आएगा f ऑफ, मतलब x की जगह 3 पुट कर देंगे। तो हम लोग को पता है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि जब इससे इसको डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, और बाकी जो x का जगह किसका वैल्यू पुट करेंगे? 3 का वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर 3 प्लस b इक्वल टू 3। तो ये हो गया 3 3 9 27, ये हो गया 9a माइनस 3 प्लस b इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग सॉरी इक्वल टू 0 कहाँ से आ गया? इक्वल टू 3। तो इसको मिटा दे क्या ये वाला हिस्सा? इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं ना, बंद कर दिया, इसको थोड़ा मिटा दे। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 27 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 24, और 24 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 21। ये हो जाएगा 9a प्लस b इक्वल टू माइनस 21। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब थोड़ा पॉज करना तो देख लेते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या हो गया? इक्वेशन 1 हो गया
प्लस बी माइनस 6 और यहाँ पे हो गया 9a प्लस बी इक्वल टू माइनस 21। ठीक है, तो इसको अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूँ, सब्सट्रैक्ट करने से क्या होगा, याद रखना अगर आप ऐड करते हो तो साइन चेंज नहीं होगा, और अगर आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये और ये कट जाएगा, ये 4 माइनस 9 करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 5a, और यहाँ पे ये 21 से 6 जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो a का वैल्यू आ जाएगा -3, क्योंकि 15 को जब -5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो a का वैल्यू कितना आएगा -3। यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस a का वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। मान लो कि मैं इस a का वैल्यू को इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो और इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो। मान लो इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, पुट a इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1, तो ये हो गया 4 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 6, तो b इक्वल टू हो गया -6 माइनस 12, तो ये हो जाएगा +12, तो इक्वल टू हो जाएगा 6। तो b का वैल्यू 6 आ गया। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ फाइंड करने बोला था, a और b फाइंड करने बोला था। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया है और आपको बोला इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करो मतलब इसका सारा फैक्टर्स बताओ, मतलब आप वो चीज़ बताओ जिससे इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो एक तो चीज़ याद रखना, जितना सबसे ज़्यादा पावर होता है ना उतना ही फैक्टर आता है। अगर इसका पावर 3 है तो 3 फैक्टर आएगा, पावर 2 है तो 2 फैक्टर आएगा, मतलब हाईएस्ट पावर के बराबर ही नंबर ऑफ फैक्टर आता है। तो हम लोग को इससे एक चीज़ क्लियर हो गया कि इसका कितना फैक्टर आने वाला है, 3। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि यहाँ पे एक भी फैक्टर हम लोग को दिया नहीं है, मतलब हम लोग को तीनों का तीनों फैक्टर क्या करना है, निकालना है। तो इसमें हम लोग का सबसे पहला चीज़ क्या करेंगे, आप लोग को मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। ये जो लास्ट वाला नंबर है ना 27, उसको आप लोग फैक्टराइज करो। तो ये क्या हो जाएगा, 3 9 जा, 3 जा, 3 1 जा। तो 27 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 27 का फैक्टर हो सकता है मतलब इसको आप फैक्टराइज करो, और यहाँ पे इसको फैक्टराइज करने के बाद ना आपको x का पॉसिबिलिटी निकालना है। किसका पॉसिबिलिटी निकालना है, x का, मतलब x का वैल्यू का। अरे क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो भी डिविजर होता है उसको इक्वेट करते हैं 0 से, उससे हम लोग को x का वैल्यू मिलता है, और उस वैल्यू को जब हम लोग इसमें पुट करते हैं उससे ही हमारा रिमाइंडर निकलता है। और अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है, और नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो आपको ना इसको फैक्टराइज करना है, यहाँ पे जो भी नंबर लास्ट में दिया रहेगा उसको फैक्टराइज करना है, और उससे पॉसिबल वैल्यू निकालना है किसका, x का। ठीक है, तो x का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है, +-1, और क्या हो सकता है, +-3 हो सकता है, +-9 हो सकता है, +-27 हो सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आपका ना इतना सारा पॉसिबिलिटी चेक करने का जरूरत नहीं है। इतना याद रखना, आपका इससे यहाँ से यहाँ तक का पॉसिबिलिटी में कोई ना कोई मिल ही जाएगा, कोई एक फैक्टर मिल ही जाएगा, और एक फैक्टर जैसे ही मिल गया ना तो आगे का प्रोसेस बहुत ईजी है। ठीक है, तो हम लोग ना क्या करेंगे, पहले तो क्या करना, जो भी पॉलिनोमियल दे रहेगा उसको ले लेना, लेट इसको एक पॉलिनोमियल एक सिंपल मतलब एक फंक्शन ले लेना, और फंक्शन क्या हो गया, f(x), मतलब आपको क्वेश्चन में नहीं भी दिया रहेगा तभी आप उसको ले लेना। ये चीज़ आपको समझ में आया। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, नेक्स्ट स्टेप को ना आप रफ में चेक करोगे। क्या, कहाँ पे चेक करोगे, रफ में। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले +1 डाल के देखता हूँ, तो +1 अगर मैं डालता हूँ x की जगह तो यहाँ हो जाएगा 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1, और ये हो जाएगा 27। तो ये हो जाएगा 1 + 7, और ये हो जाएगा -21 -27। तो ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा आपका -48, जो कि होगा -40। तो यहाँ पे 0 तो नहीं आ रहा है, तो मतलब मेरा x जो है मतलब x इक्वल टू 1 के लिए इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। तो ये रफ में चेक किए तो ये तो फेल हो गया। तो जो चीज़ फेल हो जाएगा ना उसको आपको लिखना नहीं है, इसलिए मैं बोला रफ में ट्राई करना। और इतना याद रखना कि ये छोटे नंबर में ही आपको मिल जाएगा, ज़्यादा बड़ा नंबर में जाने का जरूरत नहीं है। तो अभी एक बार हम लोग -1 डाल के भी देख लेते हैं। देखना, -1 का क्यूब, 7 इंटू -1 का स्क्वायर, और 21 इंटू -1, और ये हो गया 27 हुआ। ये हो गया, देखो ऑड पावर होने से माइनस साइन रहता है, तो ये हो जाएगा -1। इवन पावर होने से माइनस साइन हट जाता है, तो ये हो जाएगा 7, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21, ये हो जाएगा -27। ये देखो ये आ गया 6, और ये आ गया -6। 0 आ रहा है कि नहीं, इससे पता चल रहा है कि x इक्वल टू 1 के लिए मतलब x इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है। ये चीज़ क्लियर हो गया ना। तो जिसके लिए 0 आएगा ना उसको आपको आंसर शीट में शो करना है, जिसके लिए 0 आएगा
उसको शो करना है, तो हम लोग इसको शो जरूर करेंगे। तो किसके लिए आ रहा है, ये किसके लिए आया बताओ, 4x इजिकल टू -1 के लिए आया ना, 3 के लिए कहाँ से आया, x का वैल्यू -1। तो यहाँ पे हम लोग का ये क्या हो गया, f ऑफ -1, क्योंकि हम लोग x की जगह क्या पुट किए, -1। ये चीज़ समझ में आया। तो x इजिकल टू -1 के लिए हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो दैट मीन्स हमारा जो डिवाइजर होगा, हमारा डिवाइजर जो होगा वो क्या हो जाएगा, x इजिकल टू -1 हुआ, दिस इम्प्लाइज हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। हम लोग डिवाइजर को क्या करते थे, इक्वेट करते थे कि नहीं 0 से, ताकि हम लोग x का वैल्यू मिल सके। तो हमारा हम लोग क्या करेंगे, उसी का रिवर्स प्रोसेस करेंगे। x का वैल्यू क्या है -1, तो दिस इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारा जो डिवाइजर है वो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 होगा कि नहीं। तो लिखेंगे देयरफॉर x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ fx। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है क्या? अरे हम लोग क्या करते थे, हमारा जो भी डिवाइजर रहता था उसको इक्वेट करते थे 0 से, उससे x का वैल्यू जो निकलता था यहाँ डालते थे। यहाँ पे हम लोग उल्टा कर रहे हैं, x का वैल्यू से डिवाइजर को निकाल रहे हैं। तो इससे ये पता चल गया कि ये एक इसका फैक्टर है। अभी हम लोग को और कितना फैक्टर निकालना है, 2 फैक्टर निकालना है। उसके लिए हम लोग क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो स्टार्टिंग में बताए थे। पॉज करो। तो देखो यहाँ पे हमें एक फैक्टर पता चल चुका है कि वो क्या है, x प्लस 1 है। तो आपको क्या करना है, इस x प्लस 1 से इस चीज़ को डिवाइड करना है। ओके, तो डिवाइड करने के लिए आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। देखो पावर 3 है, 2 है, 1 है, 0, यहाँ पे 1 0 है, मतलब ठीक है सब कुछ। अब डिवाइड कैसे करते हैं हम लोग, पहला को देखते हैं। तो यहाँ पहला ये है और यहाँ ये है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब लाने के लिए एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर ये एक्स स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे भी साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस 21x। अभी फिर से हम लोग पहला को देखेंगे, तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6x, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, और यहाँ पे ये 6x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 6x। नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 27x, और यहाँ पे माइनस 27 उतरेगा। अभी हम लोग सिर्फ फिर से पहला को देखेंगे, तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 27, तो हमारा माइनस 27x आ जाएगा। और ये माइनस 27 जब प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस 27 हो जाएगा। नीचे का साइन कट जाएगा, साइन चेंज होगा और कट जाएगा, 0 आएगा। तो इससे देखो, इसको डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ रहा है ना, यहाँ तक समझ गए ना। ओके, पॉज करना। अभी देखो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया कि नहीं। तो यहाँ पे जो कोसेंट आया है ना, अगर इस कोसेंट को आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर देते हो तो आपको एक फैक्टर तो ऑलरेडी पता है, इसका अगर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर देते हो तो आपको बाकी 2 फैक्टर भी पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग इसी का मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करने वाले, ये जो है, तो पॉज कर दें। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये जो हमारा कोसेंट आया, कोसेंट रिमाइंडर नहीं, कोसेंट जो आया उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे माइनस 27 है, तो 1 इंटू माइनस 27 हो जाएगा माइनस 27। और क्योंकि नेगेटिव नंबर आ रहा है तो आपको 2 नंबर बनाना है जिसको माइनस करने से 6 आना चाहिए। तो 27 हो जाएगा 9 इंटू 3, 9 से ये एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 माइनस 3x माइनस 27, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 9x माइनस 3x माइनस 27। फिर यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 9 आएगा, माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे भी x प्लस 9 आएगा, x प्लस 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ x बचेगा माइनस। तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर x प्लस 1 कॉमा x प्लस 9 कॉमा x माइनस 3 आर द फैक्टर्स ऑफ fx। तो देखो तीनों फैक्टर निकल गया। इस टाइप का क्वेश्चन अगर कर लोगे ना, ठीक है।